Welcome back, guys. So, after the introductory video audio, rather, we are here with classification of crystalline solid. Okay, we had studied about the solids का classification and now further crystalline solid के ऊपर हमारी discussion रहेगी in the entire chapter, right? And अब वो भी broadly classify किए गए हैं, right? So, on the basis of binding forces. राइट सो जैसे कि आयनिक क्रिस्टल्स हो गए, राइट, क्रिस्टलिन सॉलिड्स हैं तो हम उन्हें शॉर्ट में क्रिस्टल बोल सकते हैं, राइट। सो जो आपके आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो आयन से बने हैं, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से बने हैं एंड उनके बीच में आपको कोलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स देखने को मिलेगा। प्रिटी सिंपल, राइट। यहाँ पर ये इंसुलेटर होंगे सॉलिड फॉर्म में एंड आपका एक कॉमन सेंस है कि अगर फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं या आप कह लीजिए मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो वहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। एक और चीज है, आपने जितने भी आयनिक क्रिस्टल्स देखे होंगे, मेजरली एग्जांपल हम सॉल्ट ले लें तो वो हार्ड होंगे, राइट, सख्त होंगे, रिजिड, राइट, बट दे विल बी ब्रिटल। एंड व्हाट इज ब्रिटल कि आप थोड़ी सी चोट अगर उन्हें पहुंचाएंगे तो वो एकदम बिखर कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक सॉलिड्स। कमिंग टू कोवेलेंट क्रिस्टल्स, सो कोवेलेंट क्रिस्टल बाय द नेम ओनली कि आपके जो एटम्स हैं जो कि अलग अलग पॉइंट पे उस पर्टिकुलर क्रिस्टल में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर कर बॉन्ड बना रहे हैं, राइट, एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट, राइट। ये इंसुलेटर रहेंगे एंड कॉमन सेंस है वैसे क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन के द्वारा शो की जाती है मोस्टली, राइट। सो हियर इट इज, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको ग्रेफाइट एंड डायमंड में जो है मींस इलेबोरेट करके एक डिस्कस कर रखा है क्या कि आपका जो डायमंड है दैट इज अ फुली पैक्ड स्ट्रक्चर, राइट, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली नहीं बचता है, राइट। वाइल इन द केस ऑफ ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं किसी से भी जुड़ा होता, राइट। सो देयरफॉर graphite is a good conductor of electricity, right, because of that particular electron जो कि बाहर रह जाता है। अगेन ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनली अरेंज ना होकर लेयर्स में अरेंज होता है, राइट, एंड लेयर्स के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा एंड उसकी वजह से लुब्रिकेशन के लिए भी आप ग्रेफाइट को यूज कर सकते हो अनलाइक डायमंड। दैट्स ऑल, राइट। सो ये एक 2 नंबर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई इज ग्रेफाइट being a covalent solid just like diamond is used as lubricant or is a good conductor of heat and electricity, right? So it will be a pretty simple answer कि एक जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो बॉन्ड नहीं करता है, राइट, एंड लेयर्स में पाया जाता है ग्रेफाइट। दैट्स ऑल। कमिंग नेक्स्ट विल बी आपका मेटालिक क्रिस्टल, वेरी कॉमन मेटालिक क्रिस्टल मेटल आयन से ही फॉर्म होगा, राइट, मेटेलिक बॉन्डिंग शो करेगा। ओके, यहाँ पर ये मेटल्स देखिए किसी भी स्टेट में हो उनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना एक धर्म है, राइट। सो वो चाहे सॉलिड स्टेट में हो, फ्यूज में हो, मोल्टन में हो, किसी भी स्टेट में हो, मेटेलिक क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे, राइट। ये भी हार्ड रहेंगे, मिलेबल होंगे, टेक्टाइल होंगे, ऑल दोस प्रॉपर्टीज दैट आर शोन बाय मेटल्स एक ब्रॉड वे में वही मेटल सॉलिड्स मेटल क्रिस्टल्स भी शो करेंगे। सिंपल। कमिंग नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। अगर हम नेम से जाएं तो इट इज प्रीटी सिंपल कि मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, राइट, एंड अब इसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है बेस्ड ऑन दी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलता है, राइट। सो दैट इज वाई जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें 3 पार्टीशन आपको देखने को मिलेंगे, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई एम वेरी श्योर कि हाइड्रोजन जब किसी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अपने बॉन्ड बनाता है तो उस टाइम आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 लास्ट टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, राइट। अगेन इंसुलेटर है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर, राइट, राइट। ओके, देन कमिंग नेक्स्ट इज दे आर हार्ड बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसलिए। अब इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है दैट इज आइस। यस, वाटर इन सॉलिड फॉर्म इज like can be said a molecular solid, that too hydrogen bonding wala. Okay, now coming to polar and non-polar. Now what is polar and non-polar molecular solid? देखिए जो molecules polar होंगे, right, और आपके डिस्पर्जन डाइपोल इंटरेक्शंस के द्वारा जुड़ रहे होंगे, राइट, इंसुलेटर रहेंगे, वो आपके
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आएंगे, एंड जो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे, जो लंदन फोर्सेस या आप कह लीजिए डिस्पर्जन फोर्सेस के द्वारा जुड़ रहे होंगे, वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आ जाएंगे, राइट। अगेन ये भी इंसुलेटर होंगे। ओके, अब यहाँ पर आ जाती है बात, इफ यू आर कंफ्यूज इन व्हाट इज नॉन पोलर एंड व्हाट इज पोलर। सो सी, पोलर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, राइट। एंड देयर इज ए डिफरेंट सेट ऑफ, राइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोलैरिटी ऑफ द टू पर्टिकुलर एटम्स जो कि मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं, राइट। वेलकम बैक गाइस। सो आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑडियो रादर, वी आर हियर विद क्लासिफिकेशन, मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं, राइट। और सिंपली अगर देखा जाए, सो वी कैन टेक अ वेरी ऑब्वियस एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल के लिए, दैट इज HCl, राइट। सो HCl में अगर आप देखेंगे तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, राइट। सो H की पोलैरिटी पॉजिटिव रहेगी एंड क्लोरीन की पोलैरिटी नेगेटिव रहेगी, राइट। आई होप इफ यू हैव स्टडीड स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th, राइट, वहाँ पर फोर्सेस बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं और आपको शायद क्लिक हो सकता है आपकी किस चीज की बात हो रही है, राइट। सो पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स शुड बी क्लियर, राइट। आप विजुलाइज कीजिए, आपका दो तरीके का क्लाउड, अगर पोलैरिटी आपको एंटी होते हुए दिखती है, सो देयरफॉर दैट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। जहां पर आपको ऐसा पोलैरिटी नहीं दिखती है या फिर न्यूक्लियाई जो है वो ओवरलैप करते हैं, राइट, सो वहां पर वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, सिंपल एज दैट। एक और चीज है जो भूल जा सकते हैं, या वी कैन से दैट इट इज रिटन बिटवीन द लाइन्स, दैट इज कि आपका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, उसके एग्जाम्पल हैं सॉलिड SO2 एंड सॉलिड अमोनिया, राइट। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट्स ऑल। सो हियर वी आर डन विद जो आपका क्रिस्टलाइज सॉलिड्स है उसका क्लासिफिकेशन, राइट। सो इतना अब तक आइडिया लग ही चुका है कि हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है, फिर सॉलिड्स दो तरीके में ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहे हैं, देन उसमें से जो मेजर पोर्शन है जो कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखना चाहते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने डिवाइड करके पढ़ लिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ ए पर्टिकुलर सॉलिड इज फॉर्म्ड, राइट। सो सबको पता है सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सो सेल हमने सबसे पहले पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, राइट। वाई सो, बिकॉज हमें पूरी एंटायर बॉडी आगे तक पढ़नी है, राइट। सो हमने पहले एक बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ा, राइट, देन उसके बारे में पूरा पढ़ा था। आई एम गिविंग जस्ट ए एनालॉजी, राइट। सो यहाँ पर भी अब हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग एक यूनिट सेल पढ़ेंगे। एंड नाउ व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पोर्शन रहेगा एक लेटिस का, लेटिस जो क्रिस्टल बनेगा उसका, राइट, क्रिस्टल लेटिस। ओके, सो उस लेटिस का जो सबसे छोटा पोर्शन है जिसको बार बार आप रिपीट करेंगे और एक पूरा बड़ा लेटिस बनेगा, राइट, उसे कहा जाएगा यूनिट सेल। ओके, क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टलीन सॉलिड है, बहुत सिंपल बात है, राइट। एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि रेगुलर पैटर्न ऑफ समथिंग समथिंग, दैट इज यूनिट सेल से बना है, राइट, जिसका एक डेफिनाइट एंगल है, राइट, एक डेफिनाइट बॉडी है, राइट। एंड लेटिस क्या है? लेटिस होता है जो 3 डायमेंशनल, आप आइडेंटिकल पॉइंट्स को जोड़ते हो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, राइट। एंड वो पॉइंट्स आपके एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एंड देन उसका एक क्रिस्टल फॉर्म करते हो। ओके, सो 3 आपके पास शब्द थे, दैट इज क्रिस्टल। क्रिस्टल एक सॉलिड का पोर्शन है जो कि एक रेगुलर पैटर्न को बार बार बॉन्ड करने से बनता है। ओके, अब वो रेगुलर पैटर्न जिसे बार बार बॉन्ड करने से एक क्रिस्टल बनता है, लेटिस बनता है, दैट इज यूनिट सेल। ओके, एंड क्रिस्टल लेटिस क्या होता है? लेटिस तब कहा जाएगा जब एक 3D अरेंजमेंट किया जाता है आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, टू फॉर्म ए क्रिस्टल। सिंपल। अब हम आ जाते हैं यूनिट सेल पे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेसिक नॉलेज। एक बार आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे ही तो आपको पता चल जाएगा। सी, सेल हमने पढ़ा था, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन सेल, वो इतने ऑर्गेनल्स, ये ऑर्गेनल्स, वो सब, राइट। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि 2 तरीके के सेल्स होते हैं। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, राइट। सो यहाँ पर हम उस तरीके से बात करेंगे। ओके,
So primitive unit cell and centered unit cell. Primitive unit cell, primitive basic, right, पुराना. Okay, so basic unit cell मतलब कि जितना भी आपका कोई भी क्रिस्टल होगा तो उसका एक फ्रेमवर्क होगा, राइट. एक अगर आपको क्यूब फॉर्म करना है, क्यूबॉइड फॉर्म करना है, एनी स्पेसिफिक सेल, ओके, तो उसके लिए आपको कॉर्नर पोजीशन पे जो है आपके पार्टिकल्स होने चाहिए. एंड दे पार्टिकल्स कैन बी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट. सो जब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, एक सेल फॉर्म कर रहे हैं, उसको कहा जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल. सिंपल एज दैट. ओके, अब इसका एक थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन हम कह सकते हैं, दैट इज सेंटर्ड यूनिट सेल. ये वाला यूनिट सेल एज इट इज रहेगा. मीन्स अगर कोई सॉलिड है जिसका आपको यूनिट सेल को स्पेसिफाई करना है, देन आप अगर उसको यूनिट सेल देखते हैं तो कॉर्नर्स पे पाया जा रहा है व्हाट से कांस्टेंट पार्टिकल. सो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल तो है ही. साथ में अगर उसकी बॉडी के सेंटर में, मीन्स जो एक यूनिट सेल है उसकी बॉडी के सेंटर में भी है तो उसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे. अगर फेसेस पे भी पाया जा रहा है तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. नाउ व्हाट फेसेस, मतलब कि आपके 6 फेसेस होते हैं किसी क्यूबॉइड के, किसी क्यूब के. एंड फॉर इंस्टेंस वी आर टेकिंग कि यूनिट सेल जो है वो एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, राइट. सो अगर फेसेस पे भी एक एक कांस्टेंट पार्टिकल पाया जा रहा है अलोंग विद द कॉर्नर्स तो उसको कहा जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. अगर आपके किन्हीं 2 फेसेस पे जो कि पैरेलल टू ईच अदर हैं, राइट, सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ फेसेस जो कि पैरेलल टू ईच अदर है, वहां पर अगर आपका आयन पाया जाता है along with the corner ions या molecules atoms तो उसको कहा जाएगा end centered unit cell, right. So this is a brief discussion of what unit cell. unit cell क्या है, 2 तरीके के होते हैं. एक तो बिल्कुल जो primitive basic type है, that is कि आपको एक framework form करना है, right, कि आपने corners पे पार्टिकल्स लगा दिए, दैट्स ऑल. अब अगर उसी में अगर आप पार्टिकल कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी लगाते हैं तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. अगर आप फेसेस पे भी लगाते हैं बॉडी के जो 6 फेसेस हैं, राइट, सो उसको कहा जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. अगर आप पैरेलल फेसेस पे लगाते हैं उन्हें कहा जाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. नाउ ऑन दिस बेसिस आपके डिफरेंट तरीके के एंगल्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के डिस्टेंसेस होते हैं. 2 जो आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं एक यूनिट सेल में पाए जा रहे हैं, तो उस बेसिस पे आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आगे 7 सिस्टम्स में डिवाइड किए जाते हैं. ओके, सो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, डाइक्लिनिक. आई वेरी वेल नो कि ये याद करना थोड़ा सा कम्बसम प्रोसेस है, समझ में भी बहुत कम आता है, बट आई विल मेक श्योर, राइट, रिलैक्स टू मेक इट इजी फॉर यू गाइस. एंड इस पर्टिकुलर ऑडियो में आवर गोल वाज जस्ट टू ग्रो अप एंड थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू लेना. अगेन क्या कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, देन सॉलिड्स को 2 हिस्सों में ब्रॉडली क्लासिफाई किया, फिर जो एक हिस्सा हमने एंटायर चैप्टर में पढ़ना है उसका ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया, एंड देन उसके बाद जो एक्चुअल में हम पढ़ना शुरू करना चाहते हैं उसका जो बेसिस है दैट इज यूनिट सेल, उसके बारे में पढ़ा. एंड देन अब हम अगले वीडियो में लेंगे कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके डिस्टेंस होते हैं 2 कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, या फिर एंगल फॉर्म होता है 2 कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में, ये सब, राइट. एंड फर्दर मोर. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन रिवाइजिंग. बाय.